बूढ़े आदमी ने बंदूक उठाकर उसकी तरफ निशाना लगाया, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया। उसने उसे एक एक करके कपड़े उतारने पर मजबूर किया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। उसने कहा, चलते रहो। कुछ ही कदम चले थे कि उसका शरीर जवाब देने लगा। पीछे से बस राइफल की आवाज का डर था। उसने मुंह बंद रखा। नंगे पांव और बिना कपड़ों के वह रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहा। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। उसे जल्दी समझ आ गया। वो चाहता था कि वह रेगिस्तान में जलकर मर जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका रास्ता यूं ही नहीं था। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। जब उसने दूरबीन उठाई, तब तक वह पूरी ताकत से दौड़ चुका था, सीधे एक ही दिशा में। वो चौंका, लेकिन ज्यादा परवाह नहीं की। फिर वो रुक गया। वह आगे कूदा और रेगिस्तान से गायब हो गया। पुरानी यादों के सहारे उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। उसने पत्थर हटाए और अंदर घुस गया। जैसे ही वह सहारा देने वाली लकड़ी को लात मारने वाला था, बाहर इंजन की आवाज आई। वो आ रहा था। उसने पूरी ताकत से लात मारी। लकड़ी टूट गई। धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि उसने देख लिया। वो बंदूक लेकर बाहर इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि अंदर एक और रास्ता था। ये गुफा उसके दादा ने बनाई थी। उसने अपनी पानी की बोतल खोली। एक बूंद भी नहीं थी। किस्मत से उसे एक जोड़ी जूते मिल गए। उसने अपने फटे और खून से भरे पैर देखे। दांत भींचकर जूते पहन लिए। दीवार पर निशान थे, एक सप्लाई मैप जो उसके दादा ने छोड़ा था जब वो गाइड थे। जैसे ही उसे समझ आया, दरवाजे पर एक परछाई दिखी। उसने मैप कमर में दबाया और छिप गया। वो बंदूक लेकर अंदर आया। वह दीवार की एक पतली दरार में घुस गया। दरवाजा बंद हुआ। फिर भी वो उसे देख चुका था। उसने अनदेखा करने का नाटक किया, बारूद जलाया और छेद में फेंक दिया। वह भागकर बाहर निकला। आग और तेज हो गई। वह मुड़ा और दौड़ पड़ा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, गुफा फट गई। वह बच गया। वो दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसने उसे मारा नहीं। उसने फिर से उसे जूते उतारने को कहा और आगे चलने को मजबूर किया, ये देखने के लिए कि वह कितनी देर टिक पाता है। दूर जाकर उसने मैप निकाला, रास्ता फॉलो किया और दूसरी गुफा तक पहुंचा। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ सोफा था। उसने उसका कवर फाड़ा, अंदर का फोम निकाला और अपने जख्मी पैरों पर लपेट लिया। बाहर से गोली की आवाज आई। वो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वह बाहर निकला, तभी वो शांत हुआ। कुछ देर बाद वह अगले निशान तक पहुंचा। उसने डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ लोहे की गोलियां और एक गुलेल थी। उसका दिल बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। थकते हुए, घिसटते हुए वह आखिरी जगह तक पहुंचा। उसने रेत खोदी, एक बाल्टी निकली। उसने उसे ऊपर खींचा। पानी की खुशबू ने उसे पागल कर दिया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह ढलान पर दौड़ा और बाल्टी उठाई। जैसे ही पीने वाला था, गोली चली। बाल्टी उड़ गई। पानी हर तरफ फैल गया। बाल्टी टूट गई। वह वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं कहा। जख्मों से भरा और फिर से चल पड़ा। सूरज तलवार की तरह जल रहा था। थोड़ी देर बाद उससे और नहीं चला गया। वह गिर पड़ा। बूढ़े आदमी का सब्र टूट गया। उसने स्नाइपर राइफल उठाई और फिर से उस पर निशाना